नीट पीजी की आज होने वाली परीक्षा रद्द। केंद्र सरकार ने परीक्षा के एक दिन पहले शनिवार को लिया बड़ा फैसला। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा जल्द होगा नई परीक्षा तारीख का ऐलान। नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स लेने वाले 1563 छात्रों का आज होगा री एग्जाम। मेघालय, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात और चंडीगढ़ के 6 केंद्रों पर होगी परीक्षा। एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ के बालोद और दंतेवाड़ा, सूरत से 1, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और बहादुरगढ़ के एक सेंटर पर 1563 स्टूडेंट्स को 1 और 2 ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक को लेकर विवादों के बीच एनटीए महानिदेशक सुबोध कुमार की छुट्टी। आईएएस प्रदीप सिंह खरोला बने एनटीए के नए डीजी। जीएसटी काउंसिल की शनिवार को हुई बैठक में कई बड़े फैसले। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट पर जीएसटी खत्म। छात्रावास की सुविधा मुहैया कराने पर भी अब जीएसटी नहीं लगेगा। 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में दूध के डिब्बों और 16 कुकर और 12% जीएसटी तय। कार्टन बॉक्स, गत्ते और पेपर बोर्ड पर भी अब लगेगा 12% जीएसटी। शनिवार को वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बाढ़ और आपदा प्रबंधन की तैयारी को लेकर करेंगे हाई लेवल मीटिंग। बरसात शुरू होने से पहले एक्शन में आई सरकार। नीट यूजी 2024 परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने का फैसला। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की छात्र और अभिभावक शुरू से कर रहे हैं मांग। एनटीए में सुधार को लेकर 7 सदस्यीय कमेटी गठित। 2 महीने में शिक्षा मंत्रालय को सौंपेगी रिपोर्ट। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के गठन। आईएसआरओ के पूर्व चेयरमैन राधाकृष्णन होंगे चीफ। नीट पेपर लीक मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के देवघर से 6 आरोपी गिरफ्तार। अब तक 19 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। मास्टरमाइंड की तलाश जारी। नीट यूजी परीक्षा गड़बड़ी मामले में बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ने शिक्षा मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। ईओयू ने इस मामले में पैसे से जुड़े लेनदेन के सबूत दिए हैं। नीट पेपर लीक को लेकर तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार पर हमला। तेजस्वी यादव ने कहा कि पेपर लीक को लेकर कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान तो मान ही नहीं रहे थे कि पेपर लीक हुए हैं। एंटी पेपर लीक कानून को कांग्रेस ने बताया डैमेज कंट्रोल की कोशिश। पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि कानून के साथ जरूरी है वैसी प्रणाली विकसित करना जिससे पेपर लीक ही ना हो। दिल्ली में जल संकट के बीच आज उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलेंगे आप सांसद विधायक। सुबह 11 बजे पानी की समस्या पर एलजी से मिलकर करेंगे बात। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आप सरकार पर साधा निशाना। आतिशी के अनशन पर साधा निशाना। कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्री जल संकट का ठिकरा पड़ोसी राज्यों पर फोड़कर हालात को अवसर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के अनशन का आज तीसरा दिन है। शनिवार को डॉक्टरों ने आतिशी का मेडिकल चेकअप किया है। जंगपुरा इलाके के भोगल में जल संकट को लेकर आतिशी शुक्रवार से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हैं। आतिशी के अनशन स्थल पर भारी संख्या में महिला पुलिस फोर्स तैनात है। दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स का भी बाहरी घेरा। आप सरकार पीएम मोदी से हस्तक्षेप कर हरियाणा से अपने कथित हक का पानी दिलाने की मांग कर रही है। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सीएम केजरीवाल को लेकर आपका बड़ा दावा। पार्टी ने कहा कि तिहाड़ में बंद केजरीवाल का वजन 8 किलो घटा। आपके मुताबिक एम्स के डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री की डाइट में पराठा और पूरी शामिल करने को कहा। लखनऊ में आज बीएसपी की समीक्षा बैठक है। पार्टी प्रमुख मायावती पार्टी नेता और पदाधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव में हुई हार की करेंगी समीक्षा। झारखंड के रांची में आज बीजेपी की अहम बैठक। प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी पहुंचे रांची। बिहार में नीतीश सरकार देगी भूमिहीनों को बड़ा तोहफा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का किशनगंज में बड़ा बयान। सूबे में भूमिहीनों को दिए जाएंगे 3-3 डिसमल जमीन। पीएम आवास योजना के तहत इन जमीनों पर बनेंगे मकान। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांता पाटिल ने शनिवार को पार्टी से दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव में हिंगोली से टिकट न मिलने को लेकर थी नाराज। पीएम मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच नई दिल्ली में हुए द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच रेलवे कनेक्टिविटी, आर्थिक संबंध और डिजिटल डोमेन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंची। राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।
यूपी में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा एक्शन। ओम प्रकाश राजभर में सुभाषपा की सभी कार्यकारिणी भंग की। 2027 विधानसभा के लिए नया संगठन बनेगा। दिल्ली में जल संकट पर बीजेपी का प्रदर्शन। आप के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन की बौछार। यूपी में हीट स्ट्रोक से निपटने को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आदेश। राज्य के सभी अस्पतालों में पैथोलॉजी की रिपोर्ट तत्काल देने के निर्देश ताकि समय पर इलाज संभव हो सके। फिक्की कास्केड ने अवैध सामानों की तस्करी रोकने के लिए सेमिनार का आयोजन किया। डीआरआई के महानिदेशक फिक्की कास्केड के चेयरमैन अनिल राजपूत समेत कई बड़े अधिकारी शामिल। अवैध नकली सामानों की तस्करी को पूरी तरह से रोकने के लिए किया गया सेमिनार का आयोजन। पिछले साल 3500 करोड़ रुपए की कीमत के अवैध सामानों को किया गया बरामद। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 50 रनों से रौंदा। सुपर 8 के लगातार 2 मैच जीतकर भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय। भारत ने पहले खेलकर दिया 197 रनों का लक्ष्य। जवाब में बांग्लादेश 146 रनों पर सिमटी। भारत की जीत के हीरो हार्दिक पांड्या और स्पिनर कुलदीप यादव रहे। हार्दिक पांड्या ने नाबाद तूफानी 50 रन बनाए। वहीं कुलदीप यादव ने 3 विकेट झटके। भारत ने 13 छक्के जमाकर T20 वर्ल्ड कप में एक पारी में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ा। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड। T20 वर्ल्ड कप में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ 37 रन बनाए।